हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम टू चैनल स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? फाइंडिंग द रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमारा जरूरी आता है क्लास 10th में। एक क्वेश्चन तो आता ही, और अगर लॉन्ग की बात करें तो एक से ज्यादा आते हैं। तो बच्चों, अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या पढ़ेंगे? अभी तक तो पढ़ लिया होगा बच्चों ने, बट लेकिन हाँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटी। और एक चीज आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में, कॉन्ग्रुएंसी। तो पहले समझ लेते हैं सिमिलैरिटी होती क्या है। तो सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी। कॉन्ग्रुएंसी में क्या पढ़ा था कि एक हमारा ABC एक मान लो ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है मान लो PQR, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होते थे? कॉन्ग्रुएंट कब होते थे? जब इसकी हर एक चीज के इक्वल होती थी। मतलब इस ट्रायंगल को उठा के अगर मैं इस ट्रायंगल पे रख दूं तो ये इसको पूरी तरीके से कवर कर ले, तो वो कॉन्ग्रुएंट होता था। मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। मतलब हर एक चीज एकदम इक्वल होती है। साइज एंड शेप बोथ आर इक्वल। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए लूं कि मैंने एक मम्मी लोग हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, वो सर्कल के शेप का होता है। तो अगर मैं कहूँ कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, भाई कोई भी शेप कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। वो तो हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि और कोई शेप कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते। कॉन्ग्रुएंट कोई भी शेप हो सकता है। वो ऐसे दो शेप कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जिनको एक के ऊपर एक रख दे, मतलब वो उसको पूरी तरीके से ढक ले। मतलब उसकी हर एक चीज इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक, और एक सर्कल है इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एक को उठा के दूसरे पे रखेंगे तो उसको कंप्लीटली ढक लेगा। जैसे मम्मी लोग हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, चूड़ियां कैसी होती है? सारी इक्वल साइज की होती है, एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, एकदम लाइन सी बनती चली जाती है, कुछ भी बाहर निकला नहीं होता। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब हो रहे हैं? जब उनकी रेडियस क्या हो रही है? इक्वल हो रही है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। मतलब स्क्वायर में तो ऑल साइड इक्वल होती है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब तो समझ में आ गया होगा, जिसमें साइज और शेप दोनों इक्वल हो। लेकिन हमें अब क्या पढ़ना है? सिमिलैरिटी। क्लास 10th में क्या पढ़ना है? सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी बच्चों क्या होता है? सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि देखने में वो एक जैसे हो, साइज में डिफरेंस हो सकता है, बस शेप में एक जैसा हो, शेप बिल्कुल सेम। जैसे कि ताजमहल देखा है? बड़ा सा ताजमहल जो देखने जाते हो आगरा में, देखा होगा भाई। तो उसका छोटा वर्जन जो बाहर बिकते रहते हैं, या फिर उसका छोटा शेप जो हम देखते हैं, तो क्या है? वो एकदम सेम उसी की जैसा तो होता है, बस डिफरेंस किस चीज का होता है भाई? वो बड़ा होता है और वो छोटा होता है। डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन मतलब देखने की, भाई लुक की मैं बात करूं तो शेप सेम होता है, बस डिफरेंस किसी का साइज का होता है। तो ऐसे शेप जिनका शेप एक जैसा हो, साइज में डिफरेंस हो, तो वो सिमिलर कहलाते हैं। हमें क्या पढ़ना है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या पढ़ना है बच्चों? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसको हटाते हैं। अब हम बात करते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जैसे मान लो एक ट्रायंगल हमने ले लिया, ये ABC, एक ट्रायंगल ले लिया PQR। तो अब ये जरा बता दो हमें कि ये जल्दी जल्दी बताओ, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे? तो ये कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते भाई, ये इतना बड़ा ये छोटा है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं। तो ये दोनों फिगर कैसे है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। अब बात आती है, अगर मैं एक छोटा सा सर्कल ले लूं जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक बड़ा सा सर्कल ले लूं इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर होंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते। कॉन्ग्रुएंट तो एकदम इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों शेप कैसे है? सिमिलर है, जो देखने में एक जैसे हो। अब बच्चों बात आती है, इतना तो समझ गए होगे सिमिलैरिटी आप लोग। अब बात आती है कि हम प्रूफ कैसे करेंगे। हमें तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। मतलब सिमिलैरिटी किसमें पढ़ना है? ट्रायंगल्स में पढ़ना है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें, मान लो एक ट्रायंगल है हमारा ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर होंगे। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए? उनके एंगल इक्वल प्रूफ करेंगे। हम क्या प्रूफ करेंगे? कोई भी दो एंगल इक्वल दिखा दो कि एंगल इस एंगल के बराबर है या इस एंगल के बराबर है, एंगल इक्वल होना चाहिए। और दूसरा, साइड इक्वल होना नहीं जरूरी है। क्या इक्वल होना जरूरी है? इनके साइड का कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर मैं AB करूं, AB इधर वाली साइड और इस ट्रायंगल की इधर वाली साइड क्या है? PQ, बराबर होना चाहिए इधर नीचे की साइड BC, और ये क्या है? QR के इक्वल टू ये साइड क्या है? AC अपॉन में PR के। मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अभी मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 10 सेंटीमीटर, ये मान लो है 9 सेंटीमीटर की है, नहीं सॉरी, मैंने
उल्टा ले लिया, और छोटा छोटा लेना चाहिए। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर ले लिया, ये 9 सेंटीमीटर है, और ये मैंने ले लिया है 18 सेंटीमीटर, ये मान लो मैंने ले लिया है 8, और ये ले लिया 16। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालो। तो ए बी कितना है 10 है, पी क्यू कितना है 5 है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं BC, तो BC कितना है बच्चों 18 है, QR कितना है 9 है। ऐसे ही AC की बात करूं तो 16 है, वो कितना 8 है। सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, मतलब 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। तो मतलब देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब बच्चों हम बात करेंगे जो हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, या फिर ये कह सकते हो जिसपे पूरा चैप्टर बेस्ड है। कौन सी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको क्या कहते हैं लोग BPT और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स साइंटिस्ट ने दी थी तो इनके नाम पर इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो और हाँ, मैं इसको एकदम इजी वे में समझाऊंगी, तो ध्यान से समझना। चलो शुरू करते हैं भाई। हाँ तो बच्चों बात करते हैं हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम की। थेल्स थ्योरम जो थेल्स साइंटिस्ट उन्होंने दी थी। तो देखो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, बेसिक सा मैं समझाती हूँ। सबसे पहले ये थ्योरम बस इतना कहती है कि कोई एक ट्रायंगल है, मान लो हमारा ABC, ठीक है। देखो ऐसे स्टेटमेंट समझा रहे हो पूरा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो मैंने एक ट्रायंगल ABC ले लिया, उन्होंने कहा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कोई भी एक साइड ले लो ट्रायंगल की, मान लो BC ले लिया, उसके इस साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करो, मान लो यहाँ पे ड्रॉ किया, एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। भाई पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो इस साइड को भी इंटरसेक्ट करिए, इस साइड को भी इंटरसेक्ट करिए इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। मान लो ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, इस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन्होंने कहा डिस्टिंक्ट पॉइंट देन अदर टू साइड आर डिवाइडेड द सेम रेशियो। तो इस साइड को छोड़ के जिसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी है, जो अदर टू साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC के। बस यही कहती है बेटा थेल्स थ्योरम। क्या कहती है कि एक ट्रायंगल ले लो, उसके एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करो, वो दो अदर साइड को इंटरसेक्ट करे तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब कहो मैम हम यही क्यों लें, तो ना लो तुम ये, तुम दूसरा ले लो। भाई मैंने ये ट्रायंगल यही ले लिया, ट्रायंगल ABC। अब हम कह रहे हैं कि हम AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, हम BC के पैरेलल हम AC के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो लो भाई ड्रॉ कर दो इसके पैरेलल, इसको नाम दे दो D, उसको नाम दे दो E, तब भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब BD अपॉन में DC बराबर होना चाहिए BE अपॉन में AE के। बस यही कहती है बच्चों थेल्स थ्योरम कि मतलब कोई एक ट्रायंगल ले लो, उनके इसके एक किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, दो तो वो इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। चलो बच्चों इसका प्रूफ करते हैं कि ये हम प्रूफ कैसे करें कि ऐसा होता ही है। तो चलो प्रूफ करते हैं, एकदम आसान तरीके से समझेंगे प्रूफ, इतना टफ नहीं है जितना टफ समझते हो, कुछ टफ नहीं है, बस कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी, वो मैं समझाती जाऊंगी बीच में, बस वही समझ लो। हमने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया है, ठीक, एक ट्रायंगल सुंदर बना दे थोड़ा, ABC, एक ट्रायंगल है या ABC। अब हमने एक लाइन मानो ड्रॉ कर दी है, ABCD और E, एक लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल। अब हमें यही प्रूफ करना है कि AD अपॉन में DB बराबर EC अपॉन में AC। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो लिखो। तो जो जो गिवन है वो लिख लो भाई। सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है, क्या गिवन है, आ ट्रायंगल ABC, आ ट्रायंगल ABC गिवन है, इन विच जो DE लाइन है वो क्या है, BC के पैरेलल है। और आगे लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो कि DE इंटरसेक्ट AB एट D एंड DE इंटरसेक्ट AC एट E, मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है आ ट्रायंगल ABC दिया, इसमें DE पैरेलल है BC के, ये गिवन है। अब बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव, तो क्या प्रूफ करना है हमें तो वही प्रूफ करना है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC। क्या, AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC, यही तो प्रूफ करना है। अब बच्चों बात आती है, अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही हूँ बता रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ क्या, BE और DC,
क्या कर रही हूँ ज्वाइन, बीई ज्वाइन किया और डीसी ज्वाइन किया है, और क्या किया है, इस साइड से ई पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है, किस पे परपेंडिकुलर डाला है, पूरी पूरी लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर डाला, सिर्फ एडी पर नहीं, पूरी पूरी लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर डाला है, और एक परपेंडिकुलर कहां से डाला है, यहाँ पे डाला है। बस इतना काम किया है। इसको नाम दे दो एल, इसको नाम दे दो एम। ये कंस्ट्रक्शन किया है। तो जो कंस्ट्रक्शन में किया है वो भी लिख लो। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है बच्चों, जल्दी जल्दी लिख लो। क्या किया है, ज्वाइन डीसी एंड बीई, और क्या दिया है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ, हाँ क्या ड्रॉ किया है कि ईएल जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ईएल, देखो देख रहे, ईएल परपेंडिकुलर है एबी पर, एंड दूसरा क्या है, डीएम परपेंडिकुलर है एसी पर, डीएम परपेंडिकुलर है किस पर, एसी पर। यही किया है। अब अपना प्रूफ शुरू करते हैं। तो हमारा प्रूफ यहां से शुरू हो जाएगा। देखो अब पहले मैं समझा देती हूँ कि प्रूफ में हमें करना क्या है, ध्यान से समझ लो। कुछ नहीं करना है प्रूफ में हमें। इसको प्रूफ करने के लिए बेटा सबसे पहले एक ट्रायंगल ऊपर वाला ले लोगे एडीई, उसके बाद नीचे वाला एक ट्रायंगल ले लोगे, कौन सा, डीबीई, कौन सा, डीबीई, और ऊपर वाला ट्रायंगल एडी। पहले ये दोनों ट्रायंगल लेने, उसके बाद उनका रेशियो निकालना है, ठीक। उसके बाद हमें क्या लेना है, ऊपर वाला ट्रायंगल फिर से लेना, और एक बार ये नीचे वाला ट्रायंगल इधर वाला लेना है, डी सीई, कौन सा, डीसी। तो क्या करना है, पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है, उसके बाद नीचे वाला डीबी लेना है, उनका रेशियो निकालना है एरिया का। उसके बाद में ऊपर वाला ट्रायंगल एडी ही लेना है और नीचे वाला ट्रायंगल डीईसी लेना है, इनका रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डीबीई, कौन सा, डीबीई। अब जरा बच्चों हमें ये बता दो कि फॉर्मूला क्या क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी से। 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो जरा बता दो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। अब जरा जल्दी से ट्रायंगल एडीई देखो, ये देखो एडीई, इसमें हमने ये इधर वाला ट्रायंगल ले रहे हो ना, तो परपेंडिकुलर भी इधर ही वाला ले लो। तो इसमें ये बताओ जो परपेंडिकुलर होता है वही तो हमारी हाइट होती है, और जिसपे परपेंडिकुलर डाला जाता है वही हमारा बेस होता है। मतलब इस ट्रायंगल में ये ना तुम समझ लेना एडी कह दिया तो यही बेस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डाला गया 90 डिग्री, तो ये तुम्हारा क्या होगा, बेस होगा, ये तुम्हारा ईएल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो 1/2 बेस क्या होगा हमारा, एडी होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ईएल होगा। अपॉन लगाओ। हाँ अब यहाँ पे समझने वाली बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई में। जरा ये बताओ बच्चों, डीबीई में बेस तो तुम्हें दिख रहा है डीबी, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर डीई थोड़े ना हो जाएगा। जरा अगर मैं इसको सेपरेट ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा है। और हाइट हमेशा कैसी ली जाती है, हाइट हमेशा सीधी ली जाती है, हाइट हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर ली जाती है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये लाइन जैसे ये ई है, ये डी है और ये बी है। अब जरा ये बी है, ये बताओ ये कहां से 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये परपेंडिकुलर थोड़ा ही ना है, इसमें ये परपेंडिकुलर नहीं है भाई, ये तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई। तो परपेंडिकुलर लेने के लिए हम सीधा लेते हैं भाई। कोई भी मान लो एक ट्रेपीजियम आप बनाते हो, ऐसे ट्रेपीजियम होता है, तो जब तुम्हें हाइट लेनी होती है तो क्या ये लेंथ ले लेते हो, नहीं, हाइट लेने के लिए आप यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालते हो ना, तो वही तो हाइट लेते हो। इसीलिए अगर मैं ट्रायंगल डीबीई की बात करूं तो ये बेस तो हमारा डीबी रहेगा, लेकिन हाइट की मैं बात करूं तो ये परपेंडिकुलर ईएल मैंने पूरी लाइन एबी पर डाला है, तो हाइट तो हमेशा क्या रहेगी भाई, ऐसा ट्रायंगल था, ऐसा ट्रायंगल था। तो इस हाइट को लेने के लिए हमने क्या किया, जैसे मान लो यहाँ से लेना है तो इसको सीधे ही लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर। तो सीधी लाइन कौन सी इस ट्रायंगल पे, यही तो है ईएल। तो परपेंडिकुलर हमारा ईएल रहेगा और बेस हमारा क्या रहेगा, डीबी रहेगा। बस यही चीज में समझनी है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत कर देते हैं। यहाँ पे डी हाइट हम मान लेते हैं किसको, डीबी को, और ये सॉरी हाइट हम मान लेते हैं डी हाइट नहीं, हमारी ईएल परपेंडिकुलर डाला गया तो यही हमारी हाइट होगी। तो 1/2 बेस कितना है हमारा। अब इस ट्रायंगल डीबी की बात करो तो बेस कितना है, डीबी है, और हाइट वही हमारी ईएल हो जाएगी। अब ये ईएल से ईएल कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एडी अपॉन में डीबी। ये हमारी क्या बन गई बच्चों, इक्वेशन 1।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि परपेंडिकुलर हमें कौन सा लेना है डीबीई में। अब बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक बार एडी ट्रायंगल लोगे उसके नीचे वाला डीबी लोगे, दूसरी बार में एडी लोगे उसके नीचे वाला कौन सा लोगे, डीसीई लोगे। अब हम क्या बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब कौन सा ले लेंगे, डीईसी। कौन सा ले लेंगे, डी ई सी। इसकी बात करें बच्चों तो एडीई में अब इधर वाला ट्रायंगल ले ले तो परपेंडिकुलर ये लिया था, अब इधर वाला ट्रायंगल ले लो तो परपेंडिकुलर ये ले लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो एई क्या हो जाएगा, बेस। सेम कॉन्सेप्ट, एई क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये क्या होता है 1/2, बेस हमारा कितना है, एई, तो एई लिख लो, और परपेंडिकुलर क्या है, डीएम है, तो डीएम लिख लो, अपॉन में 1/2 डीईसी। डीईसी की मैं बात करूं तो डीईसी में, अब मैं डीईसी की बात करूं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, डीसी की बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या है, वही चीज समझना है भाई। ये डीईसी ट्रायंगल ऐसा है, ऐसा है ये डीईसी। ये बताओ कहाँ से तुम्हें 90 डिग्री दिख रहा है, हमें जो लेना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमेशा हम कैसा लेते हैं बच्चों, सीधा लेते हैं, एकदम सीधा, मतलब यहाँ से ऐसे जाते हैं सीधा लेंगे परपेंडिकुलर जो भी होगा। तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, तो डीएम हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, बेस तो हमारा ईसी होगा, क्योंकि जो डीएम परपेंडिकुलर हमने सिर्फ एई पर नहीं डाला है, पूरी पूरी लाइन एसी पर डाला है, तो ये हाइट जो होगी पूरी तरीके से लेंगे, तो डीएम हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ईसी क्या होगा, बेस। तो डीएम या फिर ईसी इंटू डीएम, क्या लिख लेंगे, ईसी इंटू डीएम। अब ये डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एई अपॉन में ईसी। बस आधा काम हो गया, आधा क्या समझ लो 80% काम हो गया। बस अब एक चीज और समझनी है आपको, हो गया हमारा पूरा काम, बस हो गया प्रूफ, कोई टेंशन की बात ही नहीं। बस एक चीज क्या करनी है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट में बता देती हूँ बच्चों, अगर कोई एक सेम बेस से दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच में ट्रायंगल्स बनाए जा रहे हैं, ऐसा एक ट्रायंगल बना दिया, एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया, या एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया, सबका बेस सेम हो, तो इन ट्रायंगल्स के एरिया भी सेम होते हैं। क्या होते हैं, मतलब कोई दो लाइन है, ठीक है, उसमें कोई किसी एक को बेस मानकर हम ट्रायंगल्स अगर ड्रॉ करें, ऐसे मान लो कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करें, तो इन सब का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। अब बताओ मैम आपने यहाँ क्यों ये चीज बताई, तो यहाँ पे ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि यहाँ पे ये चीज यूज हो रही है। ये देखो, ये एक लाइन डीई है और ये है बीसी, डीई और बीसी पैरेलल है, ये तो गिवन है हमें क्वेश्चन में कि डीई पैरेलल है बीसी के, तो जब पैरेलल है और सेम बेस से, देखो एक ट्रायंगल ये बना है, ऐसे बना लेते हैं हम, देखो एक ट्रायंगल ये बना है और एक ट्रायंगल ये बना है, डी ई और बी और सी, तो देखो दोनों लाइन पैरेलल है और सेम बेस, डीई क्या है, सेम बेस से दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये बनना है, तो दोनों का एरिया क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। यही थ्योरम होती है हमारी, इस वजह से दोनों के एरियाज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम इसको लिखवा देते हैं, तो लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे कि ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल DBE and triangle DBE and triangle DCE are on the same base। सेम बेस कौन सा है, DE। DE between parallel lines, between parallel lines, कौन सी पैरेलल लाइंस है, DE and BC। तो जो हमारा इनका एरिया होगा वो इक्वल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE के। तो अब ये एरिया हमारा इक्वल होगा, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। अब यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की बात करूं तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू, ये क्या था, AE अपॉन में EC था कि नहीं था। अब ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC को हम DB नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों इक्वल है,
DEC बराबर है DBE के। तो अगर मैं इसको लिख दूं, ये चीज लिख दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऐसे ही रहने दो ADE, और यहाँ पे जो DEC है उसकी जगह क्या लिख रहे हैं DBE, क्योंकि दोनों इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर कितना हो जाएगा, यही जो दिया था AE अपॉन में EC के। इसको क्या मान लेंगे बच्चों, इक्वेशन 3। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3। अगर मैं इसको इक्वेशन 3 मान लूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DBE, यहाँ पे भी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DBE। इस ये किसके बराबर है, AD अपॉन DB के, ये किसके बराबर है, AE अपॉन EC के। तो ये बताओ, हमने पढ़ा है कि A बराबर B के हो, A बराबर C के हो, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और एरिया ऑफ ट्रायंगल DB यहाँ पे भी है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो अब मैं बात करूं फ्रॉम 1 एंड 3, 1 एंड 3 से हमारा जो ये हो जाएगा AD अपॉन में DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन में EC के। बस यही थी बच्चों थेल्स थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी। कुछ नहीं करना था, एक बार मैं अच्छे से समझा देती हूँ फिर से। कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल ले लेना है, उसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है किसी तीसरी साइड के, उसके बाद में दोनों लाइंस को नीचे से मिला देना, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डालेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डालेंगे। फिर क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे बेटा, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेंगे इस परपेंडिकुलर रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक, तो उसका रेशियो निकालेंगे। फिर एक बार इधर वाला ट्रायंगल ले लेंगे और ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे। उसके बाद हमें बस एक रूल पता है कि सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल हो, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उनका एरिया इक्वल होता है। चाहे इसमें ये चीज उठा के इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें किसी में भी एक में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें ये चीज इक्वल करनी है। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल DB बराबर है DC की, ये चीज मैंने यहाँ पे रख दी और दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, बस प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और हाँ, इसकी कोरोलरी पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कोरोलरी भी करवा देती हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो अब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कोरोलरीज देख लेते हैं। कोरोलरीज क्या है, कोरोलरी का ये पेपर में नहीं आती कोरोलरी, इसलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अदर देन तुम्हारी जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ज्यादा इस पे बेस्ड आते हैं। कोरोलरी कुछ नहीं होती बेटा, जो थ्योरम से कुछ और रिजल्ट प्रूव करना ही हमारी कोरोलरी, मतलब बाय यूजिंग थ्योरम, जो हमने भी थ्योरम प्रूव करी उसको यूज करके कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट प्रूव करना। तो देखो, हमने भी जो थ्योरम प्रूव करी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या प्रूव करी जल्दी बता दो। अब तो तुमको पता चल गई होगी कि एक ट्रायंगल ABC है, उसमें किसी थर्ड साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर लो, मान लो ये DB और ये है, तो ये जो AD अपॉन में DB बराबर होता है AB अपॉन में BC के। यही तो प्रूफ करी है हमने। अब हमें ये प्रूफ करना है इसकी रिजल्ट की हेल्प से कि AD अपॉन में DB भी बराबर होगा AC अपॉन AC के, मतलब AD ये वाली और AB, कुछ गड़बड़ कर दिया, एक मिनट, AD अपॉन में AB अपॉन, ठीक है। तो अब हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है इसकी थ्योरम से कि AB अपॉन में DB, AB मतलब पूरी लेंथ अपॉन में DB, सिर्फ ये वाली नीचे वाली लेंथ, ये बराबर होगी AC पूरी लेंथ की और नीचे वाली लेंथ की, इनका रेशियो भी बराबर होगा। मतलब पूरी लेंथ ले लो, नीचे वाली लेंथ बराबर, पूरी लेंथ ले लो, नीचे वाली लेंथ, इनका रेशियो भी बराबर होगा। और दूसरा रिजल्ट क्या प्रूफ करना है कि ये छोटी वाली ले लो लेंथ और पूरी लेंथ ले लो, मतलब AD अपॉन में AB, और छोटी वाली लेंथ ले लो, पूरी लेंथ ले लो, दोनों इक्वल होते। चलो भाई प्रूफ करते हैं। हमें पहला रिजल्ट पे ध्यान देते हैं, हमें ये पहला ये प्रूफ करना है। तो हमें पता है बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AD अपॉन में DB बराबर होता है AB अपॉन में BC। एडिंग वन दोनों तरफ एडिंग वन ऑन बोथ साइड, आधी इंग्लिश आधी हिंदी हो गई, +1 और AB अपॉन में BC, यहाँ पे भी +1 है, तो ये AD प्लस DB अपॉन में DB बराबर हो जाएगा AB, एलसीएम ले लो, BC अपॉन में BC के। भाई एलसीएम ले लो या फिर वो जो इससे मल्टीप्लाई करके भी कर दो, जो मना है वो कर लो, एलसीएम लेना तो वो करो। अब AD DB मिलके क्या बना देगा, जल्दी बताओ बच्चों। ये AD है और ये DB, AD DB मिलके क्या बना देगा, पूरा AB अपॉन में DB बराबर, ऐसे AB BC मिलके क्या बना देगा, ये AB है ये BC, पूरा मिलके बना देगा AC अपॉन में BC। लो प्रूफ हो गया। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, उससे ज्यादा इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलो दूसरा रिजल्ट प्रूफ करते हैं।
बस 1 ऐड कर दो दोनों तरफ, एलसीएम में लो, प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ आए पेपर में तो कर देना, पता नहीं वैसे शायद मुझे लगता है एक बार पूछा गया है। अच्छा ये सेकंड रिजल्ट, हम अब इस पे ध्यान देते हैं सेकंड वाले रिजल्ट पे। तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है एडी अपॉन में डीबी बराबर होता है AB अपॉन में BC के। अच्छा इसका रेसिप्रोकल कर लो। अब हमें ये प्रूफ करना है कि AD छोटी वाली लेंथ अपॉन में पूरी लेंथ बराबर छोटी वाली लेंथ अपॉन में पूरी लेंथ के। तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं फिर उसको बताएंगे। तो AD सॉरी हाँ इसको उल्टा कर ले तो DB अपॉन में AD इज इक्वल टू BC अपॉन में AB। अब 1 ऐड करो दोनों तरफ, बस रेसिप्रोकल कर लेना जब तुम्हें ये प्रूफ करना। वैसे आएगा नहीं पेपर में प्रूफ, बस मैं बता दे रही हूँ। DB अपॉन में AD प्लस 1 और इज इक्वल टू BC अपॉन में AB प्लस 1। तो ये हो जाएगा DB प्लस AD अपॉन में AD बराबर BC प्लस AB अपॉन में AB। अब DB और AD मिलकर क्या बना देगा, DB और AD मिलकर क्या बना देगा, जल्दी बता दो बच्चों, AB अपॉन में AD बराबर BC और AB मिलकर क्या बना देगा, BC और AB मिलकर AC अपॉन में AB। बस अब हमें ये प्रूफ करना था ना, AD अपॉन में AB हमारे पास है क्या, AB अपॉन AD। तो रेसिप्रोकल कर दो, फिर से उल्टा कर दो, AD अपॉन में AB बराबर AB अपॉन में AC। ये बच्चों कुछ कोरोलरीज थी, वो भी सही है। अच्छा अब बात कर लेते हैं हम लोग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूछी नहीं गई है एक बार में पेपर में, तो बस मैं उसका थ्योरम बताऊंगी, स्टेटमेंट बताऊंगी, मतलब थ्योरम समझा दूंगी क्योंकि उसका यूज होगा बस, और कुछ नहीं, क्वेश्चंस में यूज होगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर सारी। हाँ तो बच्चों कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है समझना है, क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते ही हैं। इफ अ लाइन इज डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ये कह रहे हैं कि कोई एक लाइन है, अब वो लाइन पैरेलल है कि नहीं मुझे नहीं पता, बस ये इतना कह रहे हैं कि कोई एक ट्रायंगल ले लो ABC और कोई एक लाइन ड्रॉ करो, मान लो DB एक लाइन तुमने ड्रॉ कर दी है, तो वो क्या कर रही है, इफ अ लाइन इज डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब ये जो लाइन DB है वो सेम रेशियो में डिवाइड करी, मतलब AD अपॉन में BD बराबर है किसके, AB सॉरी DE लिख लो, हाँ AE अपॉन में EC के। मतलब ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल ले लो, उसमें किसी साइड कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो कि उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, मतलब AD अपॉन में BD बराबर हो AE अपॉन में EC के। तो जो ये DE लाइन होगी वो BC के पैरेलल होगी, देन जो तुम्हारी DE लाइन होगी वो पैरेलल हो जाएगी BC के। यही कहते हैं कन्वर्स। मतलब अगर तुम कोई ट्रायंगल क्वेश्चन में आएगा, तुमने अगर उसका रेशियो इक्वल प्रूफ कर दिया तो तुम ये कह सकते हो कि DE लाइन BC के पैरेलल थी। कन्वर्स हो गई, उल्टा हो गई। पहले क्या था कि पैरेलल थी तो हमने ये प्रूफ किया था, अब ये कह रहे हैं कि ये चीज है, इनके साइड का रेशियो इक्वल है, तो हम क्या प्रूफ कर दें कि वो पैरेलल भी होगा। बस यही थी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई होप आपको थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, किसके, ट्रायंगल के। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।